मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में पौराणिक पन्नों से शिव शक्ति रहस्य, पुरुष और स्त्री को जानना है जरूरी, इस विषय पर आज की पोस्ट है। इसमें शिव का जो अस्तित्व है वो शक्ति से है, क्योंकि शिव ने उन्हें ऐसी 5 शक्तियाँ दी हैं जिससे शिव शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। शिव यानी पुरुष, स्त्री और पार्वती यानी स्त्री। यह परिवार के मार्गदर्शन के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए, परिवार की इकाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। और हमने इसमें शिव की जो 5 शक्तियाँ हैं और उनके जो खुद की अवधारणा है, जिसमें सृजन शक्ति, संहार शक्ति, संरक्षण, छिपाओ, प्रकटीकरण, सृजन, इनका चर्चा की है कि यह किस तरीके से उनका अस्तित्व है। और जब शक्ति उनके साथ होती है तो उनकी जो धैर्य, विनम्रता के जो गुण हैं शिव शक्ति में, उन्होंने उनको मुक्त किए हैं यानी दिए हैं, और वो वापस तब ले लेते हैं जब प्रलय आती है, तांडव मचता है। लेकिन सामंजस्य में यही शक्तियाँ काम करती हैं। पति पत्नी के जो सृष्टि के संचालक हैं, स्त्री के अंदर उन्होंने गुण, चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, क्रिया शक्ति, ये 5 शक्तियाँ उन्होंने दी है, और ज्ञान शक्ति। इसी के बल पर एक स्त्री अपने घर को, अपने पति को एक शिव रूप देती है। और जब आनंद की प्राप्ति दोनों पति पत्नी करते हैं, संसार का पत्नी के लिए समूचा सुख शिव में दिखाई देता है और वह शिवमय हो जाती है। वो एक आत्मा और दो शरीर और एक आत्मा हो जाते हैं, यानी अर्धनारीश्वर। हर कदम पर साथ चलते हैं। यह मैसेज इस पोस्ट में उनके तमाम रहस्यों को खोलने वाला है। आप देखेंगे कि शिव शक्ति के कितने रूप और कितने चित्त हमने दिए हैं। शिव ब्रह्मांड है, स्त्री ऊर्जा है। शिव सिद्धांत है, स्त्री चेतना है। इनके तमाम रहस्यों के पन्ने हमने पौराणिक पन्नों से आपके लिए खोले हैं। और आज जो दौर चल रहा है, पति पत्नी के बीच तमाम विच्छेद, झगड़े, लड़ाई, गुजारा भत्ता, सुसाइड और कलेश, पत्नियों का बार बार भाग कर जाना, ऐसी जो स्त्री के प्रतिकूल उनका आचरण चल रहा है, ऐसे समय में शिव और शक्ति का पोस्ट जानना और उनका रहस्य जानना बहुत ज़रूरी है। और इन पन्नों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना ही चाहिए, क्योंकि शिव शक्ति के जो आचरण दिए गए हैं, अगर उसके प्रतिकूल कोई स्त्री चलती है तो उसका भी वही हाल होता है। जब वह पति के प्रति अनुकूल आचरण नहीं करती तो स्वयं को भी पश्चाताप की उसी आग में जलना पड़ता है, और पति अवधूत बनकर बेसुध हालत में विचरण किया करते हैं। आप पोस्ट देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। पौराणिक पन्नों में आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वह है शिव शक्ति का रहस्य। शिव और शक्ति इस सृष्टि का आधार है, और अगर हम बात करें शिव और शक्ति की तो वह पुरुष और स्त्री के रूप में सृष्टि का आधार माना गया है। इसलिए परिवार की इकाई के लिए, स्त्री पुरुष दाम्पत्य जीवन के लिए शिव और शक्ति का प्रासंगिक महत्व बहुत अधिक है। और सुखी पारिवारिक जीवन के लिए, इस सृष्टि के संचालन और सृजन के लिए हम इन शक्ति के आज रहस्यों पर चर्चा कर रहे हैं कि वह किस रूप में प्रासंगिक है। और शिव शक्ति का एक हम थोड़ा सा अंश उसमें से आज दे रहे हैं। शिव क्या है? और शिव अपने आप में एक मूल सिद्धांत है, यानी कि कोई भी प्रकृति, परिवार, ब्रह्मांड एक सिद्धांत पर चलता है, जिसके अलग अलग तत्व भी होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर बनता है और कैसे बनता है। तो अगर आज हम बात कर रहे हैं सृष्टि के आरंभ में शिव की
कि उनके शिव शक्ति के क्या उसका मुख्य आधार है। तो अगर हम बात करें शिव किन 5 शक्ति को अपने से मुक्त करते हैं और जरूरत पड़ने पर कब उसे प्रलय के समय वापस लेते हैं, वह कौन सी शक्ति है। अगर हम बात करें सर्जन, सृष्टि के आरंभ में शिव और अंत में भी ये 5 मुख्य तत्व हैं। सृजन यानी कि निर्माण, फिर उसका संरक्षण और फिर संहार। संहार का मतलब है विनाश या परिवर्तन, और इसके साथ ही मिलता है छिपाव, किसी बात का उसको किस तरीके से हमें रखना है। एक छिपाव के साथ ही बनता है प्रकटीकरण, अभिव्यक्तिकरण। ये 5 चीजें हैं जो मिल करके शक्ति के रूप में हमारे, अगर कहें तो शिव के इनको हम 5 चेहरे भी कह सकते हैं, और वो पंचमुखी शिव हैं और इनको यह मुक्त रखते हैं। और शक्ति के साथ मिलकर इनका सर्जन, संरक्षण, संहार, विनाश, परिवर्तन, छिपाव, प्रकटीकरण पूरी सृष्टि का होता है। जैसे सृष्टि का सर्जन है, प्रलय है, सुख है, दुख है, भावनाएं हैं, इसी तरह से परिवार का भी है। शिव और शक्ति का ही रूप है पुरुष और स्त्री, और फिर सर्जन में उसका परिवार। तो ये इसको मुक्त रखते हैं। और कब उपयोग करते हैं, जब प्रलय आती है तो ये फिर से उसको वापस लेते हैं प्रलय के समय में। तो ये एक सृष्टि का कर्म चलता रहता है। शिव, जैसे हमने शुरू में ही कहा कि शिव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, पुरुष यानी सिद्धांत। सृष्टि के रचना के लिए शिव आदि पुरुष हैं और शक्ति आदि स्त्री यानी उनकी पूरक। जब हमारे अंदर हम किस चीज़ से बने हैं, हमारी जो निर्माण है उन शक्तियों से ही मिलकर हर व्यक्ति का निर्माण होता है। तो स्त्री जो है वो पुरुष की पूरक है, शिव की शक्ति। तो ये हमारी सृष्टि का जो सनातन धर्म, वेद, पुराण, उपनिषद, शिव पुराण, विष्णु पुराण, किन्हीं भी पन्नों में जाएं तो आपको यह निष्कर्ष मिलेगा। और इसको आपको, इस रहस्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। आप पुरुष हैं तो, और स्त्री हैं तो और भी अधिक। जब परिवार की आप मुख्य संचालक हैं, इस परिवार का आधार हैं, तो आपके अंदर कौन कौन से गुण शिव को बनाते हैं। आप सोचिए, आप शिव की शक्ति हैं, लेकिन शिव का परिचय किससे होता है, अपनी शक्तियों से। अगर आपकी वह शक्ति कहीं संतुलन गड़बड़ा जाता है तो शिव का जो शक्ति का रूप कब गणना होती है, शिव शक्ति की गणना शिव के अंदर समाहित होती है। शिव आपसे बनते हैं और आप शिव से, आप एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इस रहस्य को आज के महिलाओं को, पुरुषों को जानना अत्यंत आवश्यक है। और मैं कहूँगी अपनी माँ बहनों से और स्त्री वर्ग से इस गूढ़ तथ्य में जरूर जाएं और गंभीरता से जाएं। सूक्ष्म रूप में मैं आज आपको दे रही हूँ, लेकिन इसको हमें मनन करना आवश्यक है। सृष्टि का संचालक अगर खुद अनुकूलन रखता है 5 वृत्तियों का, इन सर्जन, संरक्षण, संहार, परिवर्तन, छिपाव, प्रकटीकरण, तो उस अनुकूलन से आपका कैसे परिवार बनता है, सौभाग्य बनता है। शिव के अंदर एक पराशक्ति है और वो पराशक्ति से ही 5 शक्तियाँ उपजती हैं जो शक्ति के अंदर हैं। शिव स्वयं सिद्धांत हैं और स्त्री उनकी शक्ति हैं। तो ये कौन कौन सी शक्ति हैं स्त्री के अंदर या शिव की कौन सी शक्ति हैं? आप किसी इधर से बात पकड़ लीजिए या इधर से। शिव एक ब्रह्मांडीय शक्ति है, एक सिद्धांत है प्रकृति का। जैसे विज्ञान में सिद्धांत होता है और फिर सर्जन होता है, क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, इसी तरह से गतिशीलता होती है और गतिशीलता के साथ उसका प्रकटीकरण होता है। तब हम एक सफल अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो ये कौन कौन सी शक्ति हैं शिव की पराशक्ति, जो पराशक्ति से ही निकली हैं?
वह है एक चित्त शक्ति। ये स्त्री के अंदर भगवान ने स्वयं इसकी अपनी, अब जब उनका महत्व ही उससे है तो उनकी शक्तियों का महत्व भी आप जान लीजिए, क्योंकि आप स्त्री जाति स्वयं क्या है, हमें अपने आप को भी समझना होगा। क्या हमारा एक निर्माण जो है ये नहीं है कि पुरुष स्त्री का मिलन हुआ, शादी हुई, बच्चा हुआ और खत्म। इसके आपको गूढ़ रहस्य को भी समझना होगा। जब आप शक्ति हैं, जब आप शिव की पार्वती हैं, अर्धनारीश्वर हैं, तो शिव का अंश है पुरुष और आप शिव की शक्ति हैं, तो आपके अंदर चित्त शक्ति है। चित्त शक्ति से ही प्रकट होती है कौन सी शक्ति? आनंद की शक्ति। आनंद की शक्ति, पहले आपका चित्त अच्छा होना चाहिए, आपका स्वयं का चित्त। खुशी, जब भी आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ती हैं, मान लीजिए आप अपने पति के साथ चंद समय बिता रही हैं परिवार से अलग, उस समय आपका चित्त कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जिसमें सर्जन की भावना हो, संरक्षण की भी भावना हो, निर्माण की, और उसको रखने रखाव की भी भावना हो। और अगर उन्हें कोई छू दे गलत व्यक्ति या फिर उससे, तो संहार की भी भावना हो, परिवर्तन की भावना हो कि यह गलत भावनाएं आ गई हैं, हमें इसको बदल दें। और कोई गलत चीज़ है तो उसको छिपाव की भी प्रवृत्ति है। और फिर अगर आपके अंदर कोई लक्ष्य प्राप्ति है और अपना आप उसको अपने पति से ना छुपाएं, उसको अभिव्यक्ति यानी प्रकटीकरण, हमारा ये लक्ष्य है। जब जब आप कोई चीज़ छुपाते हैं तो वो गलत हो जाती है अपने पति से, और उसका विनाशकारी विपरीत बुद्धि प्रलय की तरफ जाता है। और सर्जन संरक्षण के साथ संहार इसीलिए जुड़ा है कि सर्जन और संरक्षण के विपरीत जब हमारा चित्त भटकता है, मन भटकता है, हम अपने लक्ष्य से, अपने शिव से जब शक्ति अलग हो जाती है और उसके अंदर अपना आनंद नहीं खोजती, उसको दर्शन करके, उसके साथ रहकर, उसकी सेवा करके, उसके सिद्धांतों पर चलकर, उसके परिवार का संरक्षण यानी अपने जो सर्जन हुआ है आप दोनों के मिलने से उस बच्चे का संरक्षण करके, अगर आपकी चित्त कहीं प्रतिकूल चला जाता है, अनुकूल नहीं होता, सामंजस्य नहीं होता शिव शक्ति का, तो उस समय संहार होता है, यानी कि प्रलय शक्ति आती है। और उस प्रलय शक्ति में विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब शिव का तांडव भी होता है। और वह जो शक्तियाँ उन्होंने 5 दी है, फिर वो उसको अपने सृष्टि के उपयोग के लिए वापस ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं शिव। वही पुरुष भी है। पुरुष आपके घर का, आपके मन का, आपके चित्त का, आपके सर्जन का, आपके प्रकटीकरण का मुख्य आधार है। और जब जब हम इन रहस्यों को अपनी भक्ति के साथ घुसकर उसमें उनके मूल उद्देश्यों में जाकर के हम उनका अनुकूलन करते हैं, अपना उनका ग्रहण करते हैं, उस पर पालन करते हैं, तो वहीं हमें अपार आनंद की प्राप्ति होती है। तो दूसरी शक्ति है आनंद, जो शिव की दूसरी शक्ति है, चित्त से ही निकली है, आपके चित्त से निकली है। और अगर बहनों ने यह समझ लिया कि हाँ, कि हमारा चित्त के साथ में आनंद का रिश्ता है, यानी इसका जो प्रादुर्भाव है आपके ही चित्त से होता है, तभी आप पति पत्नी आपस में आनंद की प्राप्ति करते हैं, खुशी की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि उन दोनों का लक्ष्य एक ही है। उनका लक्ष्य, जैसे शिव शक्ति का इतना बड़ा परिवार सृष्टि संचालन है, ठीक उसी तरह आप शिव पार्वती का अंश हैं। आपका आधार एक परिवार है जिसमें आपको सृजन की भावना रखनी है, क्रियात्मकता, रचनात्मकता की भावना रखनी है, संरक्षण की भावना रखनी है, पति के रूप में और माँ के रूप में, रिश्तों के रूप में। आपके अंदर अगर ये संरक्षण की भावना नहीं रही कि आप अपना बच्चा भी छोड़ छोड़ कर भाग जाएं, पति भी छोड़ छोड़ कर भाग जाएं, आपका चित्त भटकता रहे, आप जाएं पार्टियों में, आप जाएं शॉपिंग पर, पति को छोड़ छोड़ करके
उनके सिद्धांतों के विपरीत, अपने सृजन शक्ति के विपरीत, अपनी संरक्षण शक्ति के विपरीत आप अपनी बहन के मायके इधर उधर भटकें और जो शिव का रूप आपको मिला था, जो आपके सृष्टि के संचालक ने आपको एक पति और स्त्री के रूप में एक दूसरे का पूरक बनने के लिए दिया, और आप उसका पूरक बनने के बजाय आपका मन भटकने लगा, तब होता है कहाँ संरक्षण भी छोड़ा, अपने सर्जन भी छोड़ा, तो आपकी जो ये चित्त प्रवृत्ति है, आनंद जिससे उपजना चाहिए, प्रादुर्भाव, एक दूसरे के प्रति जो भावना आनी चाहिए, जो इसी का रूप है प्रकटीकरण, अगर वो नहीं आया, आपके अंदर छिपा हुआ गया है, आपके पास पैसा आया है, आप उसको रख रहे हैं छुपा के, पति ने दिया, आपने उसको चुराया, मायके भेज दिया, ज्वेलरी आई मायके भेज दी, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं शिव के सिद्धांतों का, और उनके साथ अपने निर्णय का सामंजस्य भी नहीं बैठा रहे, तब आपके साथ में आती है प्रलय। सर्जन संरक्षण के बाद यही संहार का कारण बनता है, परिवार का, आपका, आपकी भावनाओं का, तब इसमें तूफान मचता है, तब कलह कलेश यही है, और तब शिव का तांडव होता है, क्योंकि आप उसकी शक्ति आप उसको वो कर देती हैं अनकंट्रोल्ड, और जब शक्ति अनकंट्रोल्ड हो गई जिससे शिव बने हैं, तो आप सोचिए वही तांडव होगा जो शिव का सुंदर रूप होता है, तेज होता है, जिसमें सूर्य जैसा, जिसमें सर्जन ही सर्जन होता है, खुशियाँ होती हैं, गंगा से लेकर के जो अपनी जटाओं में अपनी गंगा को समा लेते हैं, चंद्रमा की शीतलता, प्रकृति का जो अद्भुत उनके अंदर गुणों का खजाना कंट्रोल करने का है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है जब उसकी स्त्री की भावनाएं और चित्त उसका एक जगह स्थिर नहीं रहता, और तब मचता है तांडव। बेसुध हो जाते हैं शिव, बेसुध हो जाता है एक पुरुष, उसको अपनी ख्याल नहीं रहता, उसको किसी का नहीं रहता, क्योंकि जो शक्तियां हैं हमारे हाथ के रूप में, इंद्रियों के रूप में, हाथ सोच के रूप में, वो सब बिखर जाती है, और आप इसका दुरुपयोग करके न सिर्फ अपने पति और सृष्टि को और अपने परिवार को, अपना सुख कहीं जब और कहीं ढूंढने लगती हैं, तो उसका कोई अंत नहीं, क्योंकि सृष्टि में तीसरी चीज आपको संहार ही मिलती है। उस संहार की दोषी आप स्वयं होती हैं, उसको कोई कोर्ट, कोई भी पुलिस, कोई संरक्षण, कोई कानून नहीं कामयाब हो सकता, क्योंकि आपने कानून स्वयं तोड़ा है, वो प्रकृति का कानून, सृष्टि का कानून, शिव का कानून, क्योंकि शिव और स्त्री एक दूसरे का पूरक है। तीसरे नंबर पर आता है इच्छा शक्ति। जब हमारा चित्त सही है तो हम दोनों आपस में आनंद की प्राप्ति करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो गुरु और जो भक्ति प्रवचन सुन रहे हैं वो हो। जब आप इसके रहस्यों में अपने चित्त को एकाग्र कर लेते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, कोई भी लक्ष्य, तब आपकी इच्छा शक्ति पैदा होती है। इच्छा शक्ति यानी संकल्प शक्ति। संकल्प पति पत्नी का एक है, क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक हैं। आपके अलग से कौन से निर्णय हो गए कि आप जब तब थैला उठाकर भाग जाएं, सूटकेस उठा करके, और आप जो शक्ति ऊर्जा प्रभु आपको दे रहे हैं, आप उन संसाधनों का दुरुपयोग करने लगे, इधर उधर भटकन में जाने लगे और खोजने लगे इधर उधर अपना सुख। तो तुम्हें फिर ये कल्पना करें कि शिव आपको परम आनंद की प्राप्ति देंगे, तो क्या यह संभव है? क्योंकि आपने अपना लक्ष्य कहीं अलग हटा लिया। और दो जो हम एक आंख के बिना क्या आप चल सकते हैं? आपको आंख दी है दो देखने के लिए, तो बिना एक आंख के आपको कोई लोग क्या कहते हैं आपको स्वयं मालूम है। एक नाक का काम बंद कर दें, एक कान बंद कर दें, तो आप स्वयं सोचिए क्या होता है। भगवान ने आपको अर्धनारीश्वर का रूप खुद इसलिए लिया कि वो एक दूसरे के निर्णय, एक दूसरे के लक्ष्य, एक दूसरे की इच्छा शक्ति, एक दूसरे का परम सुख प्राप्त कर सके, तब आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो इच्छा शक्ति से ही आपको मिलेगा परम आनंद, जब तीनों आपका सामंजस्य से चलेंगे।
और अगर आपकी इच्छा शक्ति पति शक्ति के साथ, उनके सिद्धांतों के साथ मिल गई, तो आप शिव में और पार्वती में हो गए और आपकी सृष्टि को कोई नहीं हिला सकता। आप तो खुद संचालक हैं। और फिर इसी से उपजती है ज्ञान शक्ति चौथे नंबर पर। तो पहले हमारा चित्त और फिर आनंद की प्राप्ति, जिसे परम आनंद भी कहते हैं, उसी से हमारी इच्छाएं पैदा होंगी। हम अपने बच्चों के लिए ये करें वो करें, अगर हम भौतिक जीवन में सोच रहे हों, और अगर हम प्रभु को प्राप्ति की बात कर रहे हैं, आध्यात्म की तरफ, भक्ति की तरफ, तो वो हमारी इच्छा शक्ति उन्हें पाने का होता है। और यहाँ हम अपने परिवार के लिए इच्छा शक्ति के तमाम संकल्प लेते हैं। बच्चे को ये कराना है, बेटी की शादी करना है, बेटा बड़ा हो जाए, स्कूल भेजना है। लेकिन आप ज्ञान और विवेक अगर खो देती हैं, अगर आप ज्ञान खो दिया, सीता माता ने अकेले भी कठिन परिस्थितियों में उन्हें आश्रम में जाकर लालन पालन पोषण किया, धनुष बाण सिखाया, सभी विद्याएं दी जो एक राजसी होनी चाहिए। लेकिन आप अपने पति का घर छोड़ कर के आप भटकती हैं अपने माँ, भाई, बहन, पिता, दोस्त, मित्र, किट्टी पार्टीज, शॉपिंग, इधर उधर। आप उनके साथ एक पैर भी मिलकर नहीं चलना चाहती। कुछ स्त्रियों को हमने यह भी कहते हुए दिखाई दिया है कि ये जल्दी से निकलें तो हम खाना खाएं, ये जल्दी से निकलें तो हम शॉपिंग पे जाएं, ये जल्दी से निकले तो हम पार्टीज़ को जाएं, ये जल्दी से निकले तो हम 2 पल चैन से बैठें। और जब पति घर में आते हैं, बाहर काम करते हैं और आपके लिए एक मशीन होते हैं कमाई की, वो बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे शिव जी को भी हो मान लीजिए, और हम कहने लगे कि उसे देख करके हमारे माथे पर सिकन आए, हम अनुकूलन खो दे, हम बन जाएं कालरात्रि और हम बन जाएं मतलब जो अन्य स्वरूप हैं माँ के, वो स्वरूप हम ले लें, तो आपका भी परम सुख तो जरूर छीनना ही है निश्चित रूप से। क्योंकि आप अपने पति को अपने कमरे में, बेडरूम में, घर में नहीं देखना चाहती। वो आपको नोट दे और चला जाए, और जैसे ही उसके नोट बंद हो जाए तो आपको लगे कि जीवन शक्ति रुक गई है और आपके लक्ष्य अलग अलग हो जाएं। मेरा लक्ष्य ये है, मुझे गुजारा भत्ता दो, मुझे पेट भरो भत्ता दो, मुझे ये कानून दो। कोई कानून काम नहीं करेगा। हमें समझना है तो अपने परिवार की सुख शांति के लिए हमें एक दूसरे के बारे में सोचना होगा कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। यह विवेक है, ज्ञान शक्ति, जो शिव की मैं 5 शक्तियों के बारे में आज चर्चा कर रही हूँ। ये वह शक्ति हैं जो एक स्त्री में और पुरुष एक दूसरे के पूरक में होना ही जरूरी है। तो आपने अगर अपने ज्ञान को, अपने विवेक को, अपने संकल्प शक्ति के इच्छा शक्ति और आनंद से जोड़ा, आप उसी में खुश होती हैं जो हमारे एक दूसरे के लक्ष्य हैं, और विवेक से काम करती हैं। जहाँ आपको लगता है ये बात अभिव्यक्त कर देनी चाहिए तो आपको करनी ही चाहिए, है ना। तो इसके साथ ही ज्ञान शक्ति के जब साथ आपका अच्छा विवेक होता है, वही मैं बार बार कह रही हूँ, भौतिक रूप से परिवार के लिए, आध्यात्मिक रूप से प्रभु मिलन के लिए जो वो हमें दायित्व देते हैं, तो वहाँ भी संकल्प होते हैं। प्रभु भेजते हैं, कभी वो दैत्यों का संहार करने के लिए भेजते हैं, कभी वो सृष्टि का सर्जन करने के लिए भेजते हैं। वो कभी गंगा को अपनी जटाओं में समा लेते हैं, कभी चंद्रमा को समा लेते हैं, कभी वो भूत पिशाचों के देवता की भक्ति पर भी प्रसन्न होकर उनको आनंदित कर देते हैं। वो किसी को निराश नहीं करते, लेकिन आप उसे अपना ज्ञान न होने के कारण, विवेक न होने के कारण उन्हीं पर उन हाथ रखने की कोशिश करते हैं। वक्रासुर आपके अंदर एक पैदा हो जाता है। यह वक्रासुर दैत्य कोई और नहीं, आपके मन, क्रम, वचन और भावनाओं के अंदर होता है। अगर आप ये सोचें कि दैत्य कहीं बाहर से आते हैं, तो नहीं, ये आपकी भावनाओं से ही आते हैं। और इन्हीं ज्ञान शक्ति से निकलती है क्रिया शक्ति। 5वीं शक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि आपकी अगर ये 4 शक्तियाँ केंद्रित हैं अपने पति पूरक के साथ, अपने शिव के साथ, शक्ति के रूप में आप अपना पूरा दायित्व निभा रही हैं, तो वहाँ से क्रिया शक्ति निकलती है। चाहे वो व्यक्तिगत रूप से
परम आनंद के आपके क्षण हो, वैवाहिक क्षण जिसे कहते हैं कि जब आप मन से, क्रम से, वचन से अपने पति के गले लगती हैं, आपका सारा सुख वहीं पर नजर आता है और आपका एक मिलन होता है। दाम्पत्य मिलन एक क्रिया होती है, रति क्रिया भी उसको बोल सकते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से बात करूं और सांसारिक रूप में परिवार के रूप से बात करूं तो वह क्रिया शक्ति जो आपको घर चलाने के लिए प्रेरित करती है। काम से, शक्ति से, विनम्रता से, सहनता से, अन्नपूर्णा बनकर, खाना बनाकर, सफाई करके, काम करके, पति का ध्यान रख के, वो कहाँ जाना है अपना ध्यान रख के, अपने स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मानसिकता के साथ क्रियाशील होना, वह चाहे निजी संबंध हो, चाहे वो घर का संरक्षण हो या आध्यात्म की ओर क्रियाशील होना हो। हमें हर भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टि से हमारी यह क्रियाशील शक्ति 5 शिव की शक्तियां हैं जिससे यह सृष्टि संचालित होती है। हिंदू दर्शन में, सनातन संस्कृति में, किसी भी पुरातन पन्नों में अगर आप जाएं तो शिव शक्ति की यह अवधारणा ब्रह्मांड की विश्व शक्ति यानी ऊर्जा शक्ति के बीच एक संकल्प है। यह गतिशीलता है और यह गतिशीलता अंतर क्रिया का प्रतिनिधित्व करती है, एक दूसरे के अंतर क्रियाएं, कि आप जब अच्छा सोचती हैं, परिवार के लिए सब कुछ कर रही होती हैं, तो ये जो ब्रह्मांड की एक चेतना शक्ति है, एक शिव ब्रह्मांड का रूप है और शक्ति जो है चेतना, उसका मन चेतन होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत ही उन 5 शक्तियों को लेकर के उसको अनुकूलन बनाना होता है। तब हमारे आपस में एक अंतर क्रिया होती है, भावनाओं की, फीलिंग्स की एक दूसरे के प्रति, और इसी से हमारी सृजन शक्ति आगे बढ़ती है अपने घर के अच्छे लक्ष्यों को लेकर। और जिसमें ये सारे गुण होते हैं वह शक्ति है दिव्य स्त्री शक्ति, अलौकिक स्त्री। अलौकिक, आप ये मत सोचिए कि एक लक्ष्मी या पार्वती ही हैं। हमारे हिंदुस्तान में हजारों लाखों की संख्या में एक ऐसी स्त्रियां हैं जो घर भी चलाती हैं, बच्चे का पालन पोषण करती हैं, पल भर के लिए नहीं छोड़ती, अपनी सास का ध्यान भी रखती हैं, माँ का भी ध्यान रखती हैं, अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, सफाई का ध्यान रखती हैं, मन और कर्म और वचन से वह आज भी अगर वो 74 साल की हो जाएं या 84 की, वो अपने परिवार का पालन करती हैं। और उसी की दूसरी पीढ़ी में अगर आप कहें तो वो कहते हैं कि उनकी ऊर्जा शक्ति सही जगह नहीं लगती, अनुकूलन, विवेक, ज्ञान, सर्जन खो दिया। पाश्चात्य संस्कृति, भागती दौड़ती संस्कृति में जब सिक्कों की खनक या भौतिकता क्षीण हो जाती है, अगर हम बात करें, अगर आपका विचार शक्ति मिलती है, लक्ष्य शक्ति सही है, तो वह दिव्य स्त्री का रूप भरती है और उसकी ऊर्जा शिव को संचालित करती है। शिव आपको संचालित नहीं करते। बार बार मैं इस बात पर गौर कर आपका ध्यान केंद्रित करा रही हूँ कि आप शिव की शक्तियाँ हैं, जैसे शरीर का हाथ, नाक, आँख, कान वही चलाती है ना, तभी तो शिव, तभी ब्रह्मांड है। एक शरीर जो स्थूल काया नहीं है, यह ब्रह्मांड का रूप है। तो यह जब मिलन का प्रतीक दंपत्ति के रूप में सृष्टि का आधार बन जाता है, एक दिव्य स्त्री। और जब इसके प्रतिकूल गुण होते हैं, सहनशीलता नहीं है, 24 घंटे पति को घूरना है, बदतमीजी करनी है, दूसरों की तरफ दृष्टि है, भौतिक चीज़ों की तरफ दृष्टि है, या फिर इस्तेमाल करना है, वही स्त्री सगुन जब छोड़ देती है तो वो दिव्य स्त्री ना कहला करके फिर दैत्यों के रूप में उनकी गणना होती है, जो उन्हें प्रलय की तरफ ले जाता है। सृष्टि का संचालन उनका गड़बड़ाता है, तब आती है प्रलय और तब परिवर्तन होता है। पर बार बार प्रकृति भी जब जब डगमगाती है तब तब प्रलय आती है, तब शिव बार बार उसकी फिर रचना भी करते हैं। तो हमारी 3 शक्तियाँ, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति शिव की जो है आपसे संचालित होती है। और अगर आपने विवेक खो दिया,
आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं है मैं कौन हूँ। आपने अपने को आराध्य शक्ति, दिव्य शक्ति समझने की बजाय अपना विवेक खो दिया, भटकन में लग गए आप। तो आप के अंदर जो ऊर्जा होती है किस चीज से होती है, क्या क्या है शिव की ऊर्जाएं जो आपके तीनों शक्तियों से जो संचालित हो रही है, वो क्या है? वो है फुर्तीलापन। एक स्त्री के अंदर क्या क्या मतलब गुण जब शिव को ताकत देते हैं? फुर्तीलापन, सापेक्ष, एक दूसरे के विचार होना एक दूसरे से, सहन शक्ति, सहन की ताकत आपकी, एक विस्फोटक, अलग अलग तरह की हैं, गतिशीलता, गति ताकत, शुरुआती ताकत, आध्यात्मिक ताकत, ये सब उससे मिलकर चलती हैं। तो इनका भी आपको ध्यान रखना होता है। ताकत, फुर्तीलापन भी हो आपके अंदर, जहाँ जैसी ज़रूरत है मिलकर भी चलना है। आपको गतिशील भी रखना है। आपको कैसे कैसे हमें अधिकतम ताकत भी कब दिखानी है, कब कम दिखानी है। ये नहीं है कि हमने भाई कोई हथौड़े से चीज़ तोड़नी है, फटाफट मारना है, और वही चीज़ हम बच्चे के पालन में भी शुरुआत कर लें और वही पति पर भी लागू कर दें। तो ऐसा नहीं होता। उसका सही इस्तेमाल, शिव पिता हैं और शक्ति माँ है। और आप ये कह दें कि भाई हम तो बराबर की दुनिया में बराबर के कानून ले रहे हैं, आप ये बातें करने लगे, तो आपको तो कानून से ज़्यादा हक दिया है ना शिव ने। उनकी शक्ति तो आप ही से संचालित होती है। जब आप भटकने चली जाती हैं तो वही पति जो है आपका शिव की तरह से भस्म वाले बन जाते हैं, जटाएं बिखर जाती हैं, आंखों में उनके चित्त में अंगारे बरसते हैं व्यवहार में, और वही तांडव करते हैं, वही भस्मा जो अवधूत का रूप ले लेते हैं, वही रूप पति का आपके हो जाता है। फिर आप कहते हैं इनका रूप कैसा है, उनको देव इंद्र भी देव नहीं पहचानते जो सबसे बड़े भक्त हैं। तो फिर आपकी तो आपने तो ये हालत कर दी उनकी, है ना। आपको तो दिव्यता कहीं और दिखने लगी है, तो आप तो कहीं नहीं दे सकती। जिसने अपने पति के अंदर दिव्यता नहीं देखी, तेजस्वी नहीं देखा, और उनको इस रूप में छोड़ दिया, और उनकी शक्ति को आपने जो दी थी आपको, वो आपने खत्म कर दी। चित्त शक्ति, आनंद शक्ति या इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति आपने सब बेकार कर दी। तो उस पुरुष को भी तुमने अवधूत बना दिया। फिर आपकी पहचान आपके मायके में, समाज में यही होगी कि इसका पति तो नशेड़ी है, इसका पति तो भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, इसका पति तो ऐसा है और वैसा है। फिर आपको भी ऐसा ही सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको कोई दिव्य स्त्री मिल गई, संसार में रूपों की कमी नहीं है, सती पार्वती से लेके कितने रूप आप स्त्री के देख सकते हैं, उसके जीवन में आ गई, तो वो शिव को वही ताकत, वही इच्छा शक्ति, फिर से वही सृष्टि का संचालन कर देगी, और आप अपने को पाताल लोक में पहुंचा देंगे। मतलब आप जीते जी कहीं के नहीं रहेंगे, ना इलोक के ना परलोक के। तो शक्ति द्वारा जगत की अभिव्यक्ति होने पर शिव के दो रूप होते हैं। आप ही से दो रूप होते हैं संचालित। कौन कौन सा आप सब समझती हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने पति को एक मतलब सिर्फ मशीन समझती हैं। शिव अगर आपने समझ लिया और खुद को पार्वती, तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं कि आपको हिला सके। आपको किसी मायके की, पिता की, दोस्त की, भटकने की, पार्टीज की कोई ज़रूरत नहीं। परम आनंद की प्राप्ति आपके पास होगी, और आपके बच्चे गणेश और कार्तिकेय की तरह से खुश रहेंगे। गुस्से में औलाद अगर पैदा होती है तो जालंधर पैदा होती है। जब उनको गुस्सा आया था और वो अवधूत रूप में थे, और इंद्र ने उन्हें प्रहार करने की कोशिश की थी, जबकि वो सबसे बड़ा वरदान रखे हुए थे, और उनको गुस्सा आया और पसीना समंदर में गुस्से का फेंका, तो जलंधर बीच बिचावा पैदा करने के लिए आ गए, और तब सृष्टि उन्होंने रोकी। लेकिन वो बहुत गुस्सैल हुए। इसलिए शिव के दो रूप होंगे यहाँ पर, जो अगर आपने उनका उन 5 शक्तियों के साथ सही इस्तेमाल किया, तो वो कहेंगे मैं शिव हूँ। मैं शिव हूँ। आप एहसास करिए इसका।
शांत चित्त होगा, तेज होगा, कर्म शक्ति होगी, सृजन शक्ति होगी, सब कुछ उनके हाथ में होगा। और वो कहेंगे इन 5 शक्तियों के साथ पत्नी की, मैं शिव हूँ। और यहीं से ज्ञान होता है। और दूसरा ज्ञान होगा जो जगत के रूपों में मैं ईश्वर तत्व हूँ। यहीं से ज्ञान उपजता है, संघार नहीं। वो सब कुछ करते हैं तो मैं शिव हूँ, मैं ईश्वर तत्व हूँ जो जगत को विभिन्न रूपों में देखता है भौतिकता में। तो आप पुरुष शक्ति जो है, जो आपका पति है, पिता है, जब यह शक्ति आपको मिली तो वो ईश्वर तत्व बन करके विभिन्न रूपों में जगत का पालन करेगा, पिता बनकर, पति बनकर, बेटा बनकर, यह उसके विभिन्न रूप होंगे। और फिर यहीं से आती है विद्या। जब आपके अंदर ईश्वर तत्व भी हो गया और आपने मान लिया मैं शिव हूँ और आप शिव की अर्धांगिनी हैं पूरी तरह से, तो आपके अंदर यहीं से पैदा होती है विद्या, यानी कि सर्वज्ञ और अल्पज्ञ। अगर आपके पास सब कुछ है तो आपके पास सब कुछ है, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ आपके पास भौतिक है, सर्वज्ञ आपके पास भंडार है, सर्वज्ञ आपके पास रिश्ते हैं। और अगर इसके विपरीत आपने आचरण किया तो मैं बार बार यही बोलती हूँ, सिक्के के 2 पहलू। तो फिर यहाँ से ज्ञान पनपता है अल्पज्ञता, सब कुछ होते हुए भी उसे खो देना, ज्ञान अल्पज्ञता। और इसी से पैदा होते हैं 3 गुण। कौन से? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और इन तीनों से ही फिर से वही कि अगर तम गुण आ गए तो अंधकार हो जाएगा, रजोगुण आ गए तो, आपने तीनों गुणों के बारे में पढ़ा। आज हम गुण की चर्चा नहीं कर रहे, इस पर विस्तार से आगे वाली पोस्ट में जाएंगे। लेकिन जब शिव तत्व बनता है तो शिव तत्व बन गया पूरा आपसे, शक्ति से। जितनी भी बहनें सुन रही हैं, अगर आपने इसको 1 बार 2 बार नहीं 1000 बार भी अगर सुनेंगी तो आपको अपने अंदर शक्तियां महसूस होंगी कि जब आपका गुस्सा होता है तो परिवार को कैसे संघार में डालता है, कैसे पति की हालत खराब करता है, कैसे आपका सुख अल्पज्ञता के कारण नष्ट हो जाता है। और अगर आपने सब कुछ शक्ति बनकर अपने प्रभु की परम आनंद प्राप्त किया अपने पति में, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, घर को चलाने के संचालन के लिए आपकी क्रियाशीलता हो, तो वह पुरुष बन जाता है शिव तत्व, यानी वह पुरुष जो संपूर्णता को प्राप्त होता है। उसकी गणना संपूर्ण गणों में, संपूर्ण देवताओं में आ जाती है और वो इस दुनिया को बहुत कुछ करके दिखाता है। और तब कहते हैं कि स्त्री ही आदमी को बनाती है। जो आपने पढ़ा होगा कि उसकी सफलता के पीछे स्त्री होती है, तो वो स्त्री होती हैं जो दिव्य गुणों से सुशोभित होती हैं। और संपूर्णता को प्राप्त करके आप दोनों पति पत्नी, तब आपको होता है कुंडली का ज्ञान। ये होती है कुंडली, हमारी कुंडली जागृत हो जाती है। अच्छे बुरे का ज्ञान हम सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए उस ज्ञान का हम उपयोग करते हैं। और कुंडली जागरण जिसकी हो जाती है तो युगों युगों तक वह ऐसे मनुष्य बनते हैं, ऐसे उदाहरण बनते हैं। भारतवर्ष में हजारों ऋषि मुनि, सीता, श्री राम से लेकर के आप कितने भी देख लीजिए, ज्ञानी ध्यानी, ये सब कुंडली जागरण उनका हुआ है। तब उनका ज्ञान युगों युगों तक हम उनका नाम लेते हैं और वही हमारे संचालक बनकर हमारा दिमाग को मार्गदर्शन करते हैं, कहीं भटकाव ना आए। तो आज शिव की जो महिमा और शक्ति की मैंने आपके सामने रखने के लिए कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ यह शिव शक्ति आपके अपने अंदर जागृत होगी। आप एहसास करेंगी कि आप शक्ति हैं शिव की, आपके घर में शिव है।
आप करके तो देखिए, उनका तांडव रूप आप कहेंगी वो बहुत गुस्सैल है, तो आप ही के कारण है। जिस घर की स्त्री घर को बांध कर रखती है, एक पूजा से लेकर के किचन तक, बाथरूम से लेकर पति की और अपनी और बच्चों की भावनाओं तक, और कभी मतलब उसको अंदर प्रलय और संहार वाली भावनाएं नहीं आती, सिर्फ सृजन की आती हैं। वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल, अनुकूलन, सामंजस्य बैठाती है। वह दिव्य स्त्री के रूप में फिर लक्ष्मी स्वरूपा बनकर अपने पति चरणों में बैठकर इस सांसारिक सुख का आनंद लेती है, और उसके चारों तरफ जैसे शेष नाग सैया पर लेटे हुए हैं भगवान विष्णु, आपके पति भी इसी तरीके से आराम से लेटते हैं। आप धन लक्ष्मी उनके समक्ष बैठ कर के गर्व से बैठती हैं, कहती हैं ये मेरे पति हैं, और सारे देवतागण उनके चारों तरफ खड़े होते हैं। कोई भी समस्या हो तब उन्हीं के पास, जैसे विष्णु, शिव, सदाशिव, ये शक्ति है हमारा मार्गदर्शन करती हैं, ये आदि शक्तियाँ हैं। इन्हीं को प्रणाम करते हुए, शिव शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं कहूँगी कि इन जो हमारा ज्ञान है सनातन संस्कृति का, जो मैंने लक्ष्य लिया है एक, ताकि हमारा जो हम मार्गदर्शन की दिशा में चले, हर एक का अच्छा सुखी संसार हो, परिवार हो, सर्वत्र शांति हो, सर्व सुख हो, स्वच्छ मानसिकता हो, स्वच्छ मन हो, स्वच्छ तन हो, स्वच्छ कर्म और वचन हो। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप नहीं लिखते तो अच्छा नहीं लगता। क्या मेरे सनातन संस्कृति के लोग इतने भी नहीं रहे आज भागदौड़ में? क्या उनकी इतनी व्यस्तता है कि एक बार शिव शक्ति के नाम, अपने परिवार के नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो कहें? इतना तो बनता है, क्योंकि आप शिव के अंश हैं और शक्ति के अंश हैं। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।